हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्लास 10th की मैथ, क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। खूब मस्ती करेंगे क्लास में और बढ़िया से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 की पढ़ाई और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के पढ़ने जा रहे हैं। मैं हूँ इम्तियाज सर और हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलते हैं। 2.2 की ओर चलते हैं। ठीक है ना। हम लोग मैथ का आपका टेक्स्ट बुक ले लेते हैं, उसमें क्वेश्चन है 2.2 में टेक्स्ट बुक में आपके। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में आएंगे हम लोग, जिसमें क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शून्य ज्ञात करिए। क्या करना? शून्य ज्ञात कीजिए। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता हूँ। नंबर 1 में क्या होता है? शून्य ज्ञात करिए। चलिए शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? शून्य ज्ञात करें। क्वेश्चन दे दिया आपका, मान लीजिए क्वेश्चन है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 दिया बच्चा सब है। तो ये क्वेश्चन दे दिया है x² - 2x - 8 दे दिया। डोंट वरी, घबराइएगा नहीं है। मैं रोमन नंबर 1 से लेकर जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। बस आप बढ़िया से दिल लगा के पढ़ना और उसे जो कॉपी में खूब रिवाइज करना। समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो शुरू से देखना, फिर 2-3 बार रिवाइज करना, इंशाल्लाह तब चीज समझ में आ जाएगा। चलिए x² - 2x - 8 इसको तोड़िए। अब चलिए, आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 9 में पढ़ाया गया था, है ना। अगर नहीं पढ़े हो तो चलिए फिक्र ना करें, इम्तियाज सर आपके साथ में है। मैं तो आपको सब कुछ सिखा दूंगा। ठीक है ना। बस आप खाली मेहनत करिए। ठीक है, मेहनत करने पर अगर आप तैयार हैं तो कामयाबी हम आपको देंगे। चलिए x² - 2x - 8 हो गया। आइए गुना, इसको कैसे तोड़ेंगे? बहुपद को पता है? बहुपद को तोड़ने का सबसे पहला नियम यह है कि आप आगे में नंबर देखें। यहाँ पे कोई संख्या है बच्चे? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ कोई संख्या है? नहीं है ना संख्या, नहीं है संख्या। यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 है। कितना है? 1 है। याद रखें, कोई संख्या नहीं तो कितना है? यहाँ पर 1 है। और इस 1 को लेकर चलिए पीछे की तरफ और इससे गुना कर दीजिए। 1 को 8 से गुना कर दीजिए। कितना हो गया? बोलिए। 1 को 8 बार पढ़िए तो 8 ही ना होगा, 8 हुआ। अब आपको खोजना है कोई 2 को नंबर खोजिए। मैं बॉक्स बना देता हूँ। 2 को नंबर खोजिए जिसको गुना करने से 8 आ जाए, जिसको गुना करने से 8 आ जाए। 2 को नंबर खोजिए जिसको गुना करने से 8 आ जाए। यहाँ पीछे का चिन्ह देखना बच्चे लोग, क्या लिखा हुआ है? माइनस लिखा हुआ। तो माइनस करने से 2 आना चाहिए। फिर वही दोनों नंबर को माइनस करिएगा तो उसमें 2 भी आ जाए। नहीं समझा है बात? कोई 2 को नंबर खोजिए जिसको आपस में गुना करोगे तो 8 आ जाना चाहिए, 8। ठीक है ना। और वही दोनों नंबर फिर माइनस करिएगा तो 2 आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, 4 का पारा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 4 का पारा 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 8 आ जाता है। और 4 में से फिर 2 को घटा देते हैं तो कितना आता है? 2 आ जाता है। बात क्लियर हो गया ना? दोनों बात पूरा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए ये मैंने इसे गोल कर दिया, इसकी जगह में मैंने लिखा 4x और एक इधर लटका दिया मैंने 2x। एक इधर लटका दिया, एक इधर लटका दिया, दोनों तरफ लटका दिया मैंने। ठीक है ना। इसके आगे माइनस था, यहाँ माइनस मैंने लिख दिया और इसके आगे मैं प्लस दूंगा। अब बोलोगे सर आप तो कैसे दिए? आप प्लस थोड़ा बतला दो। थोड़ा क्या, मैं पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। देखिए यहाँ पर पहले तो सबसे पहली बात, गुना करने से कितना आना चाहिए? 8 और घटाने से कितना आना चाहिए? 2। ये खोज लिए ना हम लोग, 4 का पारा 2 बार पढ़ने से। ठीक है ना। तो 4 को यहाँ लटकाइएगा, 4x लिख दीजिए, यहाँ पे लटका दो, यहाँ पे लिख दो 2x लिख दो। आगे में क्या है? चलो माइनस, तो माइनस लिख देना। और माइनस जब लिखोगे अब सोचो कि माइनस अगला नंबर को क्या देंगे जो घटाने से 2 आ जाए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, घटाने से 2 आना चाहिए। घटाने से तो इसके पास अगर माइनस तो इसके पास क्या देना होगा? प्लस देना होगा, प्लस देना होगा। ठीक है ना। इसके पास माइनस तो इसके पास क्या देना? प्लस देना होगा। घटाने के लिए, घटाने के लिए उल्टा चिन्ह देते हैं। अब जब ये लिख लिए हैं तो हमको ऐसे करना होगा। देखिए पहले x² का x² लिखो, अभी सब कुछ मत लिखो। यहाँ लिखो -4x लिखिए और यहाँ +2x लिख दीजिए। और इसके बाद अब पीछे वाला को भाई इसको नहीं छोड़ना, इसको ले लेना, -8 लिख दीजिए। ठीक है, -8 लिख दीजिए। ठीक है ना। बात समझिएगा। यहाँ पर 1 2 3 पद था, यहाँ पर 1 2 3 4 पद हो गया। क्लियर है ना। अब 4 पद को हम लोग क्या करेंगे? 2 पद में ब्रैकेट में लिखेंगे x² - 4x एक जगह रख देंगे ब्रैकेट में और प्लस बीच में दे देंगे। ये दोनों को फिर दूसरा ब्रैकेट में लिख देंगे। समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ? यहाँ पे दिक्कत हो रहा है।
फिर से बता दूं, चलिए आगे में कितना नंबर है, 1 है, 1 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा, 8 होगा, गुना करने से 8 आ जाए, गुना करने से 8 आ जाए, देखिए मैंने गुना लिखा ना, गुना करने से 8 आ जाए और घटाने से 2 आ जाए। तो आप लोग बोले सर 4 का पारा 2 बार पढ़िएगा तो 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाने पर 2 भी आ जाएगा, पकड़ा गया ना, एक जगह 4 पकड़ लो, एक जगह में 2 पकड़ लो, दोनों को पकड़ लो, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, और दोनों को ला के कहाँ लटकाना है, एक एक रस्सी से लटका दीजिए यहाँ पर, पहले 4x यहाँ लिख दी, 2x है। बोले सर ये बीच वाला को चेंज करना, हाँ बीच वाला को ही चेंज करना है, इधर उधर वाले को नहीं चेंज करना, बीच वाले को चेंज करना है, ठीक है, इसको हटा देना है और इसी जगह में ये दोनों को एडजस्ट करना है। अब देखिए 4x 2x लटका दिए। अब बोले सर इस चिन्ह के बारे में थोड़ा बतला दीजिए, तो इस चिन्ह कहाँ से आया, बोले बेटा यहाँ देखो, देखो बाबू यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखे, अगर यहाँ पे प्लस होता, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस लिख देते हैं, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। अभी हमारे पास क्या है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब बोलिए सर इसके पास क्या नहीं है, तो आप पहले बोलो घटा के लाना है 2 कि जोड़ के लाना है 2, तो बोले सर घटा के लाना है, तो घटाने के लिए हमेशा इसका उल्टा चिन्ह लिखना है, यहाँ माइनस हो तो इसका क्या करोगे, प्लस करोगे, घटाने के लिए उल्टा चिन्ह लिखना पड़ता है, अगर आगे वाला पास माइनस है तो दूसरा क्या दीजिएगा, प्लस दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना, इतना टेंशन क्यों लेते हो, बढ़िया से पढ़ो ना, कोई टेंशन नहीं, सब समझ में आएगा, सब चीज, दुनिया का कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो कि समझ में नहीं आए, ठीक है ना, सब चीज समझ में आता है, बस समझने के लिए तरीका चाहिए और ध्यान लगाइए, सब चीज समझ में आएगा। चलिए एक्स स्क्वायर लिख दिया गया, माइनस 4x देखो यहाँ पे लिख दिए, फिर प्लस 2x लिख दिए, है ना, ये बीच वाला की जगह में 2 भाग में बढ़ गया, माइनस क्या हुआ 8 लिख दिया गया। अब हमारे पास कितना पद गिनी है, 1 2 3 4 पद है, इसी का नाम पद है, बोले ना पद के बारे में बताए थे ना, इसको पद कहते हैं, 1 2 3 और 4 पद हो गया। अब 4 पद को दो पद को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ये दोनों पद को एक जगह लिखेंगे, ये दोनों पद को एक जगह लिखेंगे, बीच वाला ब्रैकेट, बीच वाला प्लस यहाँ लिख देंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़िए, अब क्या करना है, ये दोनों पद में से देखना है माइनस से पहले और माइनस के बाद वाला में, माइनस से पहले और माइनस के बाद वाला में दोनों में क्या मिल रहा है, देखो गौर से देखो क्या मिल रहा है, अब देख के बताओ क्या मिल रहा है। अब बोले सर x मिल रहा है, यहाँ भी x सर, यहाँ भी x मिल रहा है, हम बोले चलो ब्रैकेट से बाहर में एगो x लिख लो, ब्रैकेट से बाहर कर दो x। अब बोलो इसमें से एगो x ले लिया गया, एगो x ले लिया रख दिए, और इसमें से भी एगो x ले लिए यहाँ रख दिए, रखने के बाद अब यहाँ एगो x बचा, बोलो यहाँ x पे पावर 2 था तो एगो x बच गया सर, यहाँ पे एगो x था, यहाँ बाहर हो गया, तो यहाँ पे खाली क्या बच गया, 4 बच गया, क्लियर है। अब ये दोनों में से क्या करिएगा, दोनों में x नहीं मिल रहा, देखो ना गौर से देखो, यहाँ x है यहाँ पे x नहीं है, नहीं ना x है, तो दोनों में क्या करिएगा, तो दोनों में नंबर देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ क्या बचा, चलो 4 है, 2 और 4, 2 है और एक तरफ 2 है और एक तरफ 8 है, तो अब किसके पारा में 2 भी आ जाएगा, किसके पारा में 8 भी आ जाएगा, तो बोलोगे 2 के पारा में 2 को कॉमन ले लो बाबू, ये वाला 2 नहीं कॉमन लिए हैं, हम पहाड़ा खोजे हैं कि पहाड़ा किसके पारा में 2 भी आ जाएगा, किसके पारा में 8 भी आ जाएगा, 2 के पारा में आता है तो 2 को यहाँ लिख दीजिएगा। अब 2 का पहाड़ा में बोलिए ये 2 कितना बार में आएगा, बोलो सर 1 बार में आएगा, 1 लिख दीजिए और x लिख दीजिए। 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में आएगा, तो 4 बार में आएगा, 4 लिख दीजिए, ठीक है ना। एक बात बता दूं, x के आगे में 1 नहीं लिखना चाहिए, इसलिए 1 को नहीं लिखना है, 1 को सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x - 4, यहाँ भी क्या x - 4, दोनों x - 4 एक जैसा हो गया, तो दोनों में से एक पीस लेना है। अगर ये दोनों अगर एक जैसा नहीं है तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन गलत हो रहा है। x + 2 एक जगह लिख दीजिए, x + 2, यहाँ का x यहाँ का +2 एक जगह लिख लीजिएगा, और ये दोनों जो सेम ब्रैकेट इसमें से एक पीस लीजिए, x - 4, ये मेरा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। क्या हो गया, ये गुणनखंड, x² - 2x - 8 का गुणनखंड करने बाद ये प्राप्त हुआ। लेकिन हमको क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना। क्या निकालना है, शून्य ज्ञात। ये मैंने पहले ही बता दिया, शून्य का मतलब होता है कि वैल्यू निकालना, हल निकालना, मतलब x का वैल्यू निकालिएगा तो वो शून्य कहलाएगा। इस प्रकार निकालेंगे, यूं देखते हैं x² शून्य निकालने के लिए ये वाला समीकरण पहले लिखिएगा, x² - 2x - 8 इक्वल टू, ये जो इसका गुणनखंड निकाला गया है ना, ये गुणनखंड निकाला गया है, इसको यहाँ लिखना है, इक्वल टू 0 आप दे दीजिए पहले, x² - 2x - 8 इक्वल टू क्या दीजिएगा, 0 दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, नीचे में इसका लिखिए गुणनखंड x + 2 ब्रैकेट x - 4 इक्वल टू 0, है ना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, x² - 2x - 8 इक्वल टू 0। आप पूछोगे सर 0 कहां से आया, तो उसका जवाब ये है कि मुझे क्या निकालना है, शून्यक निकालना। शून्यक मतलब आंसर निकालना, उसके लिए हम लोग को 0 देना। शून्यक जब भी बोलेगा तो इक्वल टू 0, समीकरण लिखकर बराबर 0 दीजिएगा।
समीकरण का जो गुणनखंड निकाले हो x प्लस 2 x माइनस 4, तो x प्लस 2 x माइनस 4 को इसके नीचे में लिख देना है इक्वल टू 0, है ना। इससे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर, या का चिन्ह ऐसे दे देना, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लेंगे, अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, दो गुणनखंड आ गया, अब यहाँ लिखना केस 1, क्या लिखिएगा बच्चे सब, केस 1 लिख के ऐसे अंडरलाइन कर दोगे, दो बिंदा लगा देना, और उसके बाद लिखना x प्लस 1 x प्लस 2, क्या लिखिएगा x प्लस 2, और ये x माइनस 4 जो है ये 0 के बटा में चला आएगा, 0 के बटा में चला आएगा, कौन आ जाएगा x माइनस 4, तो x प्लस 2 आपका यहीं रह जाएगा, x माइनस 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला आएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 बाई एनीथिंग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 के नीचे कोई भी चीज आएगा तो क्या हो जाता है, 0, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखें यहाँ पे देखते हैं, ये वाली स्टेप को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ओके। x इक्वल टू प्लस 2 को उस पार लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो गया, फाइनल निकल गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, केस 2 लिखेंगे, केस 2 में क्या करना पड़ेगा कि आपको x माइनस 4 को लिख देना होगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 बाई, अब एक बार ये यहाँ रहेगा तो ये वाला नीचे चला जाएगा, x प्लस 2 नीचे आ जाएगा, ओके बच्चे सब। अब x माइनस 4 इक्वल टू 0 बाई एनीथिंग 0 हो जाता है, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस 4 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, x प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 यहीं रह गया, x माइनस 4 नीचे चला जाएगा। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड वाले केस में इसमें क्या करना, x माइनस 4 को फिर ऊपर रहने देना, x प्लस 2 को नीचे लेके चला जाना 0 के नीचे में, तो 0 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 4 उधर गया तो प्लस 4 हो गया, x का मान यहाँ पर एक 4 निकल गया, x का मान क्या निकल गया, एक माइनस 2 निकल गया, तो अब इसलिए लिख देंगे शून्य के बराबर, हमारा शून्य कितना निकल गया, जो बहुपद है, बहुपद का शून्य कितना निकल गया, तो माइनस 2, और कितना निकल गया, 4, एक आंसर ये निकल गया। लेकिन अब हमें क्या बोला, और भी क्वेश्चन आगे बोला, सिर्फ शून्य निकालने बोले तो इतना लाके छोड़ दीजिएगा, है ना। लेकिन इसके बाद बोला जांच कीजिए, क्या चीज का जांच कीजिए, गुणक शून्यक का और जो है गुणांक के बीच, शून्यक और गुणांकों के बीच जो है हम लोग को संबंध की जांच करना। तो देखते हैं आगे फिर कैसे होगा, ये मिटा दूंगा। तो शून्यक निकल चुका है। अब हम लोग को मैंने पहले बताया था शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणा, है ना, एक्स स्क्वायर का गुना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपके पास शून्य क्या आया, एक शून्य का है 2 माइनस 2 है, तो आप यहाँ लिखो माइनस 2, अच्छा पीछे क्या है, प्लस है, प्लस दे दो, और दूसरा शून्य क्या, 4, ये दोनों को लिखे, क्या लिखा, शून्यकों का योग, योग माने जोड़, एक शून्य है माइनस 2, दूसरा शून्य कितना है 4, शून्य का मतलब आंसर, एक आंसर निकला माइनस 2, एक आंसर निकला 4, दोनों का क्या करना, योग, तो माइनस 2 प्लस 4 लिख लीजिएगा इक्वल टू, अब यहाँ क्या बोलता है, माइनस बी बाई ए, या फिर इसको देख लीजिए, क्या देखिएगा, एक्स का गुना, आपको जो बहुपद है, बहुपद में अब आप एक्स का गुणांक देखेंगे, बहुपद में x का गुणांक देखिएगा, बहुपद का गुणांक मेरा क्या था, ठीक है ना। एक बार हम लोग बुक देख लेते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को इरेज कर दिया है। x का गुणांक है आपका माइनस 2 है, कितना है, माइनस 2, ये वाला माइनस लिख दीजिए, और माइनस 2 इसका अपना भी है बाई, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, जो हम लोग का बहुपद था यूं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना, ये बहुपद हम लोगों का था। इस बहुपद में हम लोगों ने देखा कि x के साथ कौन सा नंबर सटा हुआ है, तो बोलो सर माइनस 2 है, तो माइनस 2 लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर के साथ कौन सटा हुआ, तो यहाँ 1 छपा हुआ, तो लिख दीजिएगा 1, ये वाला माइनस कहाँ से आया, फार्मूला से आया। अब देखिए बात कीजिए आगे, यहाँ पे ये लिखिए यहाँ पे लिखिए या, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 में से 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना, 2 बच गया, बराबर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 2 बटा 1, यहाँ भी क्या हो गया 2, देखिए दोनों बराबर हो गया ना, तो ये हो गया क्या, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना, वेरीफाइड हो गया। अब लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या लिखना होगा, गुणनफल, जिसको ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा गुना बीटा, बराबर फॉर्मूला होगा c बटा ए, क्या होगा c बटा ए, या फिर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है,
अक्षर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुना। तो पहले यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है -2 और 4 है, तो दोनों का गुना कीजिए, -2 गुना 4 बराबर, यहाँ सी का मान कितना दे दिया यहाँ पे देख ले, सी मतलब लास्ट वाला नंबर कितना दे दिया आपका -1 दिया हुआ, आप -1 लिख दीजिए बाई, यहाँ ए है, ए मान होता पहला वाला नंबर है, पहला वाला नंबर कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, 1 लिख दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा कितना हो गया -8, इधर कितना हो गया -8, तो दोनों ये भी बराबर हो गया, बस आप ये वेरीफाइड हो गया, आप कुछ करना नहीं है, बस यही तक लाके आप छोड़ के ये दे देना, बस क्लियर हो गया, ठीक है ना। इस तरह करके हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया गया, और नेक्स्ट में फिर जो है हम लोग अगला क्वेश्चन का फिर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए, है ना, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट लिखा करें। तब तक के लिए गुड लक।